हेलो। राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जैसा कि हमने कहा था कि मंडे को आप वो मैं एक लर्निंग जो वीडियो होगी आप तक जाएगी, तो आप लोग चलिए सीखने के लिए रेडी हो जाइए, समझने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ी सी बाजार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाजार गिर रही है, बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है कि क्या स्थिति है, क्या होगा। तो आइए लिए चलते हैं आपको चार्ट पे और समझने का प्रयत्न करते हैं इसके द्वारा कि क्या होने की संभावनाएं हैं, तुक्का लगाते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ चार्ट पर आएंगे तो दो तीन चीजों को आपको पहले देखना है। इंडेक्स में मैं निफ्टी के बारे में देख लेता हूँ। निफ्टी के अकॉर्डिंग ही सारे कुछ चलेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं सीधा आपको निफ्टी के चार्ट पे लिए चलता हूँ। निफ्टी पे आप आएंगे तो देखेंगे आवरली कन्वर्जेंस है, जिस प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। तो नियम क्या है कि जब भी आवरली कन्वर्जेंस ब्रेक कर देती है प्राइस, ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्या होते हैं कि कभी बाइंग कभी सेलिंग कुछ भी कर लेते हैं। तो रूल को हमेशा याद रखिएगा कि बाइंग सेलिंग करने से पहले हमें करने क्या है। तो जब भी आवरली कन्वर्जेंस ब्रेक कर देती है, आवरली कन्वर्जेंस ब्रेक मतलब नीचे का जो रेट लाइन है, ये 250 ये में अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये प्राइस ऊपर जाने को तैयार नहीं है। इवन 200 ही ब्रेक कर देगा तो ये वैलिड हो जाता है। और बाजार में कोई भी अपसाइड होती है तो सेलिंग कैंडिडेट होगा, बाइंग कैंडिडेट नहीं होगा। तब तक, जब तक कि ये आवरली टाइम फ्रेम पे प्राइस दोबारा से अपने ऊपर सब प्राइस के नहीं आ जाए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नीचे ब्रेक कर गया, तो ये सेलिंग कैंडिडेट है। जब भी ऊपर जाएगा गिरेगा। हमें कब बाइंग करनी चाहिए? जब इसके ऊपर जाकर आवरली पे सस्टेन कर जाए 2-3 घंटे, तभी जाकर हमारी बाइंग बनती है और एसएल हमारे इसके बिलो होता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि प्राइस ने आवरली को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब कि ऊपर जब भी जाने का प्रयत्न करेगा ये गिरेगा। तो हमारा ट्रेंड अभी अभी फिलहाल कहाँ से चेंज हो सकती है? तो ट्रेंड जोन यहाँ पे है, जो 25,590 के आसपास है, 590। तो मतलब इमीडिएट अगर बाजार ऊपर जाती है और इसके ऊपर 2 घंटे सस्टेन कर जाती है तो ट्रेंड चेंज होगा। मतलब ट्रेंड चेंज का जो दायरा है वो काफी ऊपर है। इसका मतलब कि कोई भी प्राइस अपसाइड मिलेगी तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बनानी चाहिए। जब भी सेलिंग का कंफर्मेशन आपको प्राइस एक्शन पे मिले या इंडिकेटर बेस्ड मिले आपको, तो देखेंगे। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं। उसके साथ ही साथ आप जब डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिखाई यहाँ देगा कि 50 ऐसे जो ये में है, इसका एक सपोर्ट का काम कर रहा है, या ऐसे में भी है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसके नीचे अगर दो क्लोज कर जाती है प्राइस, तो पिछली बार जो ये सपोर्ट लिया था लगभग अगस्त महीने में, है ना, तो ये यहाँ पे इस बार सपोर्ट ले रहा है। अगर ब्रेक कर जाती है तो ये एरिया का भी एवरेज हम समझेंगे कि ब्रेक हो गया है और बाजार जो है अगले दम यहाँ पे 24,372 के आसपास जाने को रेडी हो जाएगी। और वो देखते देखते चली जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है? तो यही बाजार का है। तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ चलने देते हैं। तो और ये जोन एक प्राइस वाइज 24,000 का जो जोन है वो प्राइस वाइज सपोर्ट का भी काम करेगा, क्योंकि प्राइस पिछली बार यहाँ पे आकर रुका था, तो अगली बार भी यहाँ पे संभावना वो दिखाएगा। तो यही चीजें हैं शॉर्ट टर्म में। अब आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में जब आप जाते हैं और ये मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि पिछले करीब 4 महीने से ये हर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बाजार क्लोज कर रही है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर रही है। तो जब तक इस मंथ ये पूरी पैटर्न को फेल नहीं करेगा, तब तक हम कोई भी आगे का लॉन्ग टर्म का डिसीजन नहीं लेंगे। दूसरी चीज कि अब दिसंबर महीना आने को है, अक्टूबर हो गया तो 2 महीने में दिसंबर। तो जो ईयरली टाइम फ्रेम होती है, तो ऊपर से वो थोड़ा सा वीक बनाता है, थोड़ा सा पूंछ बनाने के लिए भी 1-2 महीने गिरावट करती है। क्योंकि ईयरली टाइम फ्रेम पे हमारी बोलिंजर बैंड ब्लास्ट चल रही है, जो कि पिछले वीडियो में आप जाएंगे चार्ट के द्वारा हमने दिखाया है। तो वो पूंछ बनाने के लिए भी 1-2 महीने गिरावट हो सकती है। लेकिन हम कंफर्मेशन का मानेंगे कि अगर ये मंथली पे क्या करता है कि इसके नीचे क्लोज कर जाता है मंथली बेसिस पे, जैसे 24,770 है, इसके नीचे क्लोज कर गया, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा इतने महीनों में
कि ये अपने लो के नीचे, पिछले महीने के लो के नीचे क्लोज कर रही है मंथली बेसिस पे, तो प्राइस कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा आने वाले 5-6 महीनों के लिए, जिसका इफेक्ट हमें मार्च तक देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। जब ये करेगा तो देखेंगे, चूंकि ये इल्यूजन की स्थिति भी बनाती है, बार बार वो नीचे जाती है फिर से ऊपर खींच लेता है। पिछले 4 महीने में यही हुआ है कि नीचे ले गया है, उसके बाद ये ऊपर ले जाकर क्लोज किया है, नीचे ले गया है, ऊपर ले जाकर क्लोज हुआ है। तो इस बार भी जब तक पूरी तरह कंफर्म नहीं होगा, हम कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे लॉन्ग टर्म की चार्ट पे, लॉन्ग टर्म क्या, मिड टर्म के चार्ट पे। लॉन्ग टर्म तो हम फिर अर्ली पे चले जाएंगे जहाँ 5-10 साल की बात होगी। तो यही आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग करने के लिए शॉर्ट टर्म को देखेंगे, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट का मेजर सपोर्ट एरिया है वो काफी नीचे है, वो लगभग 22,000 के आसपास है। जो इन्वेस्टमेंट का जो गोल्डन जोन हम कर सकते हैं, या जहां पे एसआरटी वैल्यू आपको इन्वेस्टमेंट वाली 0.85 के आसपास आ जानी चाहिए, या 0.8 के पास। जैसा कि एसआरटी 1.3 था, तो 1.3 से 1.45 का जो जोन होता है, एग्जिट जोन होता है एसआरटी का, और उसने इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखाया है। बट अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म में बस यही चीज लेकर चलिए। लॉन्ग टर्म में चार्ट में कुछ चेंजेस होगा तो आने वाले वक्त में हम आपसे डिस्कस करेंगे और बताने का प्रयत्न करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के चार्ट में बस यही है कि कोई भी अपसाइड होगी वो कैंसिल हो जाएगी और वो नीचे जाने का प्रयास करेगा बाजार, क्योंकि कन्वर्जेंस पे हमारे आवरली पे सेल में है, और वो तब तक ऊपर नहीं जाती है। रूल है कि कन्वर्जेंस को ब्रेक करके बाय में ना आ जाए। छोटा टाइम फ्रेम, छोटा मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो यही बाजार में कि आपको कोई भी बाइंग पोजीशन अभी क्रिएट नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। जब भी मौका मिले सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करने का प्रयत्न करें, रेजिस्टेंस को ऐसे मानकर। वो अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस आज का डे हाई भी है इंट्राडे के लिए, और सबसे फाइनल आपको ट्रेंड चेंज यहाँ पे हो जाएगी, जो फिलहाल है 25,590 का। आने वाले वक्त में अगर प्राइस यहीं पे रुका रहता है या डाउन होती है, तो ये लेवल भी नीचे आ जाएगा। अगर 4-5 में रुक जाएगा तो ये लेवल काफी नीचे आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ओके, तो यही थी आज की। अब आते हैं, आज हम कुछ आपको सिखाने वाले हैं जिससे कि आपको आने वाले वक्त में ट्रेडिंग करने में कहीं ना कहीं फायदा होगी। आज हम बात करेंगे कवर कॉल के बारे में। जिस कवर कॉल के बारे में आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि सर आपने जो ट्रेड लिया था कवर कॉल पे, उसको कैसे किया था आपने। तो कवर कॉल को पहले समझते हैं कि कवर कॉल होता क्या है। कवर कॉल, जैसे कवर का मतलब हुआ कि आप किसी चीज को कवर कर रहे हो, रिस्क को, प्रॉफिट को, किसी चीज के दायरे को निर्धारित कर रहे हो। ठीक है? तो कवर कॉल जो होती है वो, उसकी खासियत क्या है कि एक कुछ लेवल तक आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। और वहां पे ऑप्शन की जो सेलिंग का फायदा होता है, वो भी आपको कवर कॉल के थ्रू मिल जाता है। मतलब जो सेलर को जो बेनिफिट होगी, वो तो फायदा मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपके रिस्क को भी कुछ हद तक कवर कॉल कम करता है। कवर कॉल हम लोग फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन को मिक्स करके, या आईटीएम ऑप्शन, जो कि लगभग 95%, 100% के आसपास चिप्स वाले हों, उनके थ्रू भी कवर कॉल किया जा सकता है, ऑप्शन टू ऑप्शन भी। आप फ्यूचर टू ऑप्शन भी कर सकते हैं, ऑप्शन टू ऑप्शन भी कर सकते हैं। लेकिन कवर कॉल करने से पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी चार्ट रीडिंग काफी अच्छी हो और इफेक्टिव हो। सारा गेम वहां है। अगर आपकी चार्ट रीडिंग गड़बड़ हुई तो आपको या तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या आपको माइनर लॉस लेके बाहर निकलना पड़ेगा, अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आती है तो चार्ट में क्या है कि पहले आपको डिफाइन करना है ट्रेंड, कि ट्रेंड किस साइड में है। ट्रेंड ऊपर की ओर है या ट्रेंड नीचे की ओर है, ये आपको डिफाइन करना होगा। आप ट्रेंड डिफाइन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सिंपली आप हिलेगा मिलेगा देख सकते हैं। अगर हिलेगा मिलेगा नहीं जानते हैं तो वीडियो यहाँ पर ही हुई है, इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। उसकी 2-3 वीडियो होगी, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। या आप सीपीआर देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम का, कि सीपीआर अगर ब्रेकडाउन है तो ट्रेंड हम नीचे की ओर देखेंगे, सीपीआर के ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर की ओर देखेंगे। साथ ही साथ चेक कर लेंगे प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है या नहीं। या 20 SMA भी देख लेंगे, या आवरली टाइम फ्रेम पे, आपको आवरली टाइम फ्रेम पे 20 और 50 SMA का क्रॉसओवर भी देख लेंगे। अगर वो डाउन की तरफ है तो सेलिंग की तरफ ट्रेंड हो सकता है, और अगर अप की ओर है तो बाइंग की ओर हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि वो उस एवरेज के आसपास हो। अगर मूविंग एवरेज यहाँ है और प्राइस यहाँ है,
तो आपको कोई भी पोजीशन नहीं क्रिएट करनी, आपको प्रयास करना कि प्राइस इसके आसपास हो। और यहां अगर प्राइस गिर के आया है तो एक बार जो भी कैंडल है उसके हाई के ऊपर निकल गया हो, क्लोज कर गया हो, तभी पोजीशन बनी हो इस एसएल के साथ, अगर हम कॉल साइड में जाते हैं तो। पुट साइड में अगर इसके ब्रेक कर जाता है तो हम इस हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस एसएल के साथ आवरली टाइम फ्रेम पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ट्रेंड का बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंस है, आपको ट्रेंड आनी चाहिए, मतलब चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है, कुछ भी उठपटांग कर रहे हो, तो थोड़ी सी आपको तकलीफ दे सकता है। या कवर कॉल का हम यूज करते हैं जब आपको आरएसआई काफी हिट हो जाती है, आरएसआई आपके 75 से ऊपर चल गई है और उसके ऊपर जाने के बाद दोबारा से वो 70 बिलो आ जाती है, तब हम कवर कॉल बनाते हैं पुट साइड में। क्लियर है? और आरएसआई अगर 30 बिलो चल गई हो और दोबारा से अगर वो आरएसआई आपके 45 एबव आ गया हो, तो भी हम कवर कॉल बनाते हैं। लेकिन वहां चार्ट देखना होता है इस साइड वाले में, यहां पे हमको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, 75 से 70 चला गया, हिलेगा मिलेगा सेल में है, ओके। लेकिन यहां पे आपको जब सी साइड में जाएंगे तो आपको देखना होगा। तो इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमें लगता है कि ट्रेंड हमारा सेल में है, जैसा कि आपने देखा होगा हमने जो कवर कॉल में बनाई थी टेलीग्राम के माध्यम से, वहां पे हम आपको पढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो वहां पे हमने जो डाला था तो उसमें क्या थी कि पी साइड में थी। पी साइड में क्यों थी? क्योंकि ट्रेंड मुझे लगा कि डाउन में है, बाजार शॉर्ट टर्म में गिर सकती है। तो कवर कॉल में क्या किए थे हमने, वहां पे हमने एक फ्यूचर को लॉन्ग किया था, आप देखेंगे वो होगा वहां पे ट्रेड पर, सॉरी फ्यूचर को शॉर्ट किया था, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट। फ्यूचर को शॉर्ट किया था और साथ ही साथ पुट को भी हमने शॉर्ट किया था। क्लियर है? फ्यूचर को भी शॉर्ट किया था और पुट को भी हमने शॉर्ट किया था। अब जब पुट को शॉर्ट की थी तो उसकी वैल्यू 300 चल रही थी, और फ्यूचर को जब शॉर्ट किया था हमने तो 25,600 के पास उसकी वैल्यू थी। और जो पुट थी वो कौन सी थी? वो 25,500 की। तो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क आते हैं कि सर यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहे हैं उसमें अनलिमिटेड लॉस तो नहीं हो जाएगा, ये वाली बात आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब फ्यूचर को आप शॉर्ट किए और पुट को भी शॉर्ट कर दिए तो फिर तो कवर में है, तो आपको अनलिमिटेड लॉस तो होने के लिए सिर्फ फ्यूचर को ही करना है ना। इसमें क्या है, तो नीचे जाएगा तो अगर ए बढ़ेगा तो ये भी उसको बढ़ेगा, है ना। उसके साथ स्ट्राइक में प्रॉब्लम आती है कि सर मैं कौन से स्ट्राइक को शॉर्ट करूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप नए नए हैं और बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, बट इतना समझ में आता है कि ट्रेंड मुझे देखने आता है, मैं चार्ट रीडिंग मेरी अच्छी है, तो वहां पे आपको एटीएम स्ट्राइक होनी चाहिए या नियर ओटीएम होनी चाहिए। आप यहां देखेंगे मैंने क्या किया है कि नियर ओटीएम स्ट्राइक को शॉर्ट किया है। आप यहां आईटीएम भी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 25,600 है तो हम 25,800 की भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी लेकिन रिस्क का कवर करने का दायरा बड़ा हो जाएगा। रिस्क आपको कवर करने का दायरा बड़ा हो जाएगा बट प्रॉफिट कम होगी। इसमें क्या है कि प्रॉफिट ज्यादा होगी बट रिस्क कवर का दायरा कम होगा। अब रिस्क कवर क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ 25,600 पे हमने शॉर्ट किया, क्लियर है, और 300 पॉइंट हमने ऑप्शन में शॉर्ट करके प्राप्त की। तो मेरा जो जनरल अगर हम फ्यूचर शॉर्ट करते तो 25,600 के ऊपर हमारा एक्चुअल लॉस हो जाता अगर मार्केट निकलती तो। लेकिन कवर्ड कॉल करने का हमको फायदा क्या मिला? दो तीन फायदा हुआ, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑप्शन सेलिंग का भी फायदा आपको मिलेगा। क्या फायदा हुआ कि अब ये 300 पॉइंट हमारा रिस्क को ऊपर की ओर कवर करेगा एक्सपायरी तक। जब ऊपर जाता रहेगा तो नोशनल लॉस दिखाएगा, लेकिन अगर एक्सपायरी 300 पॉइंट मतलब 25,600 और प्लस 300 मतलब 25,900 के नीचे अगर एक्सपायरी होती है तो 100% हमें प्रॉफिट होगा इस ट्रेड में एक्चुअल। लेकिन ऊपर जाते हुए आपको नोशनल लॉस दिखा सकता है, नोशनल लॉस स्क्रीन पे रेट दिखा सकता है, लेकिन अगर एक्सपायरी 25,900 के नीचे हो जाती है तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन की 300 पॉइंट है इसका कुछ ना कुछ तो आपको फायदा मिल ही जाएगा। तो ये आपको कवर कॉल में हुआ कि ऊपर का 300 पॉइंट का आपको कवर दे दिया रिस्क में, एक फायदा हुआ। दूसरा क्या हुआ कि मान लो कि आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया है 25,600 पे, और शॉर्ट करने के बाद बाजार क्या होता है कि 100 पॉइंट नीचे जाता है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, रेंज में अप डाउन करने लगा, और ये 10 दिन तक यही करता रह गया। तो फ्यूचर अगर लेते तो हो सकता है कि 25,600 पे ही ट्रेड कर रहा हो 10 दिन के बाद, तो कोई प्रॉफिट आपको नहीं दिखाएगा।
लेकिन अगर आपने कवर्ड कॉल लिया है और 25 600 25 500 की पुट भी शॉर्ट होती, तो ये 300 वाली चीज गल के 150 हो जाती, तो आपको 150 पॉइंट सीधे सीधे प्रॉफिट होता। तो जनरल फ्यूचर शॉर्ट करने में नुकसान ये है कि रेंज बाउंड रहा तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा बहुत ज्यादा। और दूसरी कि अगर वहां से आप रॉन्ग हो गए तो आपको इसी पॉइंट से आपको रिस्क शुरू हो जाएगा। लेकिन कवर कॉल करने से क्या है कि आपका रिस्क जो है वो 300 पॉइंट ऊपर से शुरू होगा। आपको स्क्रीन पे रेट दिखेंगे लेकिन वो नोशनल लॉस होते हैं, लेकिन 300 पॉइंट ऊपर से होगा। साथ ही साथ अगर बाजार रेंज बाउंड रहा तो ऑप्शन सेलिंग का भी आपको फायदा मिल जाएगा, और इसकी प्रीमियम गलता रहेगा जिसका आपको फायदा मिलेगा। तो कवर्ड कॉल को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। समटाइम हम एक लॉट सेल करते हैं, समटाइम दो करते हैं, समटाइम तीन भी करते हैं। एक लॉट तब करते हैं जब बाजार पूरी तरह ट्रेंडिंग हो, जब आपको क्लियर चार्ट में दिख रहा हो कि बाजार में तो गिरावट होनी है, तो ट्रेंडिंग है तो भाई चलो यहाँ पे करते हैं। अगर बाजार पलट जाती है हमारे इतने के बाद भी तो हम एक कवर्ड ले लेते हैं। दो करते हैं जब बाजार आपको मिड रेंज लगे कि इसके नीचे बाजार की संभावना नहीं है, दैट इज मेजर सपोर्ट, तो ये हम कॉल साइड में करते हैं, क्योंकि उस साइड में सपोर्ट काम कभी कभी कर जाता है। पुट साइड में क्या होता है कि बाजार तेजी से गिरती है, मतलब जो मार्केट बढ़ने में 25 दिन लगाएगी वो गिरने में 4 दिन में हिसाब बराबर कर देती है। तो पुट साइड में थोड़ा सा हम बचते हैं वो डबल और ट्रिपल वाले से, लेकिन कॉल वाले में हम डबल ट्रिपल करते हैं। ट्रिपल कब करते हैं? हम मोस्टली इंट्राडे में करते हैं ओटीएम के साथ, या मतलब ट्रिपल मतलब एक लॉट फ्यूचर बाइंग करके 3 लॉट ऑप्शन सेल करना, वो इंट्राडे में। या हार ओटीएम में कॉल साइड में ही करते हैं, पुट साइड में इसको नहीं आजमानी चाहिए क्योंकि ये काफी रिस्की हो सकती है। रीजन हमने कहा कि गिरने में बाजार समय नहीं लगाती है, बढ़ने में समय लगाता है। जस्ट लाइक आप समझो कि आपको 5 मंजिला चढ़ना है छत पे, तो 5 मंजिला छत पे चढ़ना है तो आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हो, चढ़ते 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 थक जाओगे। या लिफ्ट से भी जाओगे तो कुछ समय लगेगा। लेकिन अगर 5 मंजिला छत से नीचे छलांग लगानी हो, कितना वक्त लगेगा? तो वही चीज है बाजार में, जब गिरना होता है तो काफी फास्ट गिरता है, मतलब तो इसके कारण हम 3 और 2 की सिचुएशन में वहां नहीं जाते हैं, बचते हैं। अगर आपकी एक्सपीरियंस 5 6 साल हो गई, ऑप्शन को आप समझते हो तो आप जा सकते हो। लेकिन जिनकी एक्सपीरियंस 5 ईयर से कम है, या इसको पूरी तरह नहीं समझते हैं इस रिस्क को या ऑप्शन बिहेवियर को, वो नहीं आजमाए, वन पे वन ही उनको देखनी चाहिए। साथ ही साथ मैं जो चीजें आपको बता सिखा रहा हूँ इसको अपने स्तर से बैक टेस्ट भी कर लेनी है। अनेक बार बैक टेस्ट करनी है, जब पूरी सेटिस्फैक्शन हो जाए तभी आप आगे जाएंगे। मेरे कहने पे नहीं जाना है कोई भी चीज, ये मेरी थॉट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि कुछ पैसा आपका बचे, कुछ सीखो और कुछ आगे बढ़ो। ठीक है। तो इस तरह से आप जब करते हो तो आपको फायदा मिलता है, रेंज बाउंड मार्केट में भी मिलता है, मिड रेंज में भी मिलता है। और आप गलत हो भी जाते हो तो एक रेंज तक कवर देता है। साथ ही साथ जब आप कवर कॉल बनाते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी एसएल एरिया निर्धारित कर लेनी है, या एडजस्टमेंट एरिया। मान लो कि हमने चार्ट पे 25 600 पे बनाया, और वहां पे मुझे लगता है कि 25,700 के ऊपर बाजार निकलती है तो पूरी ट्रेंड चेंज हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। और अगर वो बाजार निकल जाती है 25,700 के ऊपर, तब आपको करनी क्या चाहिए कि वहां पे या तो अपनी एसएल मेंटेन करनी चाहिए, मेंटेन करके निकल जाओ, या आप ऊपर की डबल लॉट कॉल ऑप्शन को भी परचेज कर सकते हो, या एक लॉट आईटीएम को परचेज कर सकते हो, मतलब 100 150 पॉइंट आईटीएम की। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप नए हो तो सिंपल एसएल मेंटेन करो और वहां निकल जाओ। तो जब एसएल मेंटेन करोगे तो रिस्क काफी कम होगा, वहां बहुत ज्यादा नहीं होगा। नॉर्मल फ्यूचर सेलिंग में आपकी जो रिस्क काफी ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ जब आप इसको बनाते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फ्यूचर अगर आप नेकेड बाइंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहां पर रिस्क जो होती है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर को हेज के साथ करते हैं तो रिस्क तो कम होता ही है। साथ ही साथ आपको वहां एक और फायदा है कि आप वहां पे उसकी मार्जिन को भी कम कर सकते हो। तो मार्जिन कम करने के लिए भी हम छोटे छोटे ऑप्शन को परचेज कर लेते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ जब कवर कॉल बनाओ तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे आप यहां देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। एक चले आते हैं स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि कैसे कवर कॉल काम करता है। जैसे यहां पे आप आओ, निफ्टी की स्पॉट कितनी चल रही है? 25,060। फ्यूचर कितने चल रहे हैं? 25,235। तो अगर मुझे लगता है निफ्टी के चार्ट पे कि मार्केट सेल में है, लेकिन हमें नेकेड सेल करने में डर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे कवर्ड कॉल का यूज करेंगे। तो कवर्ड कॉल का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे कि वहां पे पहले देखेंगे फ्यूचर कहाँ है, तो 25,226। और जब भी हम ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे तो फ्यूचर के बेस पे करेंगे, ना कि स्पॉट के बेस पे करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो 25,228 26 चल रही है। और मुझे अगर पुट साइड में बनानी है, मेरी चार्ट रीडिंग कहती है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट पे है, जब तक वो 50 SMA के नीचे दो क्लोज नहीं करेगी, नीचे नहीं जाएगी। इस बात को माइंड में रख लीजिए, ये मेजर सपोर्ट है। क्योंकि अगस्त महीने में भी यहीं से सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे न बाइंग करनी है न सेलिंग, यहाँ वेटिंग करनी है कि कंफर्म करो कि हमें किधर जाना है। इसको हम बोलते हैं डेलिनिया जोन बाजार का, जहां हम कुछ भी डिसीजन, ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस जगह पे लगता होगा कॉल बाय कर लेते हैं, स्टोनेज का भाग जाए। स्टोनेज करनी है तो 30% रेशियो से ही करनी है, उसका एक अलग रूल है। वो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसको समझिए। तो 25 हमें अगर लगता है कि कवर करो, तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे, 25,200 की आप चाहें तो यहाँ वीकली में कर सकते हैं, आप चाहें तो नेक्स्ट वीक में कर सकते हैं, आप चाहें तो मंथली में कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप जिसमें करेंगे, अगर वीकली में करेंगे प्रीमियम कम मिलेगा, कवर्ड कम मिलेगा। मंथली में करेंगे प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, कवर्ड ज्यादा मिलेगा। वीकली में पैसा जल्दी मिलेगा, मंथली में थोड़ा लेट से मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने यहां देखा 25,200, तो हमें कवर्ड कितना दे रहा है, 328 पॉइंट का, है ना। 328 पॉइंट का। तो अगर मैं इसे शॉर्ट कर दूं, एक फ्यूचर और एक इसको बाइंग कर लूं, तो हमें नीचे की तरफ कवर्ड मिलेगा कि भाई ऊपर की तरफ 25,500 तक हमें कोई रिस्क नहीं है। 500 से ऊपर ही चला जाएगा। और जो दिखेगा स्क्रीन पर नोशनल होगा। अगर ये 25,500 से लेके 25,000 के बीच में बाजार डोलता रह गया, तो इसकी प्रीमियम गल जाएगी, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा आने वाले 6-7 दिनों में। या नीचे अभी गिरता चला गया तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। एक कम गलेगा, इसकी डेल्टा कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो उसका हमें फायदा मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अब आप देखो यहाँ पे, जब हम इसको बनाते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ मैं आपको बताऊं, कुछ भी लिख देते हैं, बास्केट का नाम आप बना देते हैं, और बास्केट के थ्रू हम करने का विचार करते हैं। तो निफ्टी की फ्यूचर, जैसे कि आपको मार्जिन भी पता लगेगा, निफ्टी की फ्यूचर है ना, एक लॉट है, इसको हम मार्केट ऑर्डर रखेंगे। लेकिन अगले मंथ में अगर हम सेलिंग करेंगे, तो हाँ आपको लिमिट ऑर्डर में जाना होगा और मैनुअल करना पड़ सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती है। जिस भी स्ट्राइक में लिक्विडिटी नहीं होगी, वहां आपको मैनुअल ऑर्डर जाना होगा। आप ये मत सोचेगा कि मार्केट में एक्सक्यूट होगा। समटाइम ऐसा होता है कि आप दो स्ट्राइक लेते हैं, एक में लिक्विडिटी है, एक में नहीं है, तो एक एक्सक्यूट हो जाता है, दूसरा नहीं होगा। तो आपको दूसरा नहीं हो तो पूछने नहीं लगना है व्हाट टू डू, आपको फटाफट जाकर मैनुअल उसको चेक करके एक्सक्यूट कर देनी है। अन्यथा वो आपको लॉस दिखाने लगेगा, वो हेज का निर्माण ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने एक फ्यूचर को ऐसे ऐड कर दिया। तो फ्यूचर को ऐड किया तो, सॉरी, यहाँ पे हमने जो फ्यूचर को ऐड किया वो बाइंग में हो गया है, इसे हम सेलिंग में करनी है, क्योंकि हमें तो पुट साइड में कवर कॉल करनी है। तो सेलिंग में किया तो 70,794 रुपया इसकी मार्जिन आ रही है। हमें क्या करनी है यहाँ पे, 25,200 की जो ये पुट है, इसे भी हमें शॉर्ट करनी है। यहाँ बाइंग नहीं करनी है, पुट साइड में शॉर्ट करनी है। लेकिन कॉल साइड करेंगे तो एक फ्यूचर लॉन्ग करेंगे और कॉल को शॉर्ट करेंगे, याद रखिएगा। कॉल साइड में थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन पुट साइड में क्या है, दोनों को शॉर्ट करेंगे। हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। तो अब इस शॉर्ट करने का एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत ज्यादा आपको नहीं आया, कितना आया, 5,000 रुपए के आपके पास आया। लेकिन रिक्वायर्ड मार्जिन आपको 83,492 रुपए होने चाहिए अकाउंट में। और M2M का भी पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने फ्यूचर लिया है। तो अगर ऊपर बाजार निकलती है तो उसका M2M का भी कुछ पैसा आपको देना पड़ सकता है। तो फ्यूचर जब भी आप रखते हैं, तो M2M का पैसा भी आपको रखना होता है। वैसे आपने शॉर्ट सेल किया तो वो तो कुछ कवर करेगा, लेकिन फिर भी रखना पड़ेगा। अब क्या है, कितना लगा, लेकिन फ्यूचर की तरफ हमारा रिस्क, ऊपर की तरफ तो अनलिमिटेड रिस्क है। उसे कम करने के लिए या मार्जिन कम करने के लिए आप एक पुट ऑप्शन को भी देख सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि 2-3 दिन में बाजार गिर जाएगी, तो हाँ वीकली वाले भी कोई ऑप्शन जैसे होगी, 25,600 हो गई, है ना। उसकी वैल्यू क्या चल रही है, यहाँ पे आ जाएंगे, 22 रुपये 25 पैसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक लॉन्ग कर लेंगे। क्या चीज को, कॉल ऑप्शन को। तो ये हमारी मार्जिन को कम कर देगा, कर दिया ना, 37 जहां वो था। लेकिन ये रिक्वायर्ड लगेगा, ये याद रखिएगा, ये रिक्वायर्ड लगेगा, लेकिन इतना ही आपको अकाउंट से कटेगा, बाकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि आपके ऊपर के लिए हमने इसको लिया, तो मार्जिन कम करने के लिए हम एक कॉल को जब ऐड करते हैं तो मार्जिन कम हो जाता है। कब तक, 10 तारीख तक कब कम रहेगा, ये तो फिर एक्सपायर कर जाएगा। कि 10 तक अगर 22 रुपये गलेगी, तो इसमें से भी कुछ गलेगा, रेंज बाउंड रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं कवर्ड करेगा। लेकिन इसका हम यूज इतने छोटे ऑप्शन को सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए करते हैं। हम और छोटा ले सकते हैं, हम यहाँ पे 25,600 ना लेकर और ऊपर का जाएंगे तो और मतलब मार्जिन कम करने के लिए ही यूज करना है। मतलब कहने का तात्पर्य है, इस बात को समझ लीजिए। हमें ऊपर की तरफ हेज करने के लिए जब करना होता है, तो हम
मंथली में विचार करते हैं कि थोड़ा मंथली का रखें कि इस केस में ऊपर जाए तो निकलेंगे। अगर मिडनाइट में कोई न्यूज आ गया और भाग गया तब तो ये काम कर जाएगा। या मिडनाइट होल्डिंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि मिडनाइट हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, मेरे पास पोजीशन पड़ी है तो हम एक लॉट ऐसा ऐड कर लेते हैं ताकि मिडनाइट कोई गैप अप जैसे कुछ हुआ, कुछ न्यूज आ गया तो उस केस में हमें बचा सकता है कुछ हद तक, क्योंकि कवर तो है ही 300 पॉइंट का, तो रिस्क तो है नहीं, ऊपर से हमने इसे ब्लॉक कर दिया तो रिस्क का दायरा हमारा काफी कम हो गया, तो मिडनाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट आपको मेनली जो इसका यूज होता है मार्जिन कम करने के लिए आपको करना होता है, और एक हेजिंग प्रोटेक्शन तो एक रेंज के बाद देता ही है। तो कुल मिला के इसी तरह से हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होने की संभावना ज्यादा होती है, आप गलत ट्रेड से बचते हो, आपका रिस्क कम हो जाता है, मार्जिन कम होता है, और आप आगे बढ़ते हो। लेकिन इन सभी चीजों में मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि आप इस पे मेहनत कीजिए और चार्ट रीडिंग को खूब ईमानदारी से सीखिए। अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आएगी तो आपको दिक्कत आएगी। ऑप्शन को भी समझना, और एफएनओ काफी रिस्की है, याद रखिएगा। एफएनओ सभी के करने की चीज नहीं है। एफएनओ करेंगे अगर उटपटांग तो आपको नुकसान होगा। एफएनओ बहुत कम मौकों पे करना है जब मार्केट पूरी तरह ट्रेंडिंग हो, आपको पूरी तरह समझ में आ रहा हो, तो वहां एक हेजिंग के साथ अपने रिस्क को समझते हुए तभी करने की चीज है। क्योंकि इस टॉपिक पे काफी आपके मेल आए थे, मैसेज आए थे कि सर इस पे आप वीडियो बनाइए, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये सभी को जानने की जरूरत है और इसके कारण मैंने बनाई है। मुझे आशा है, अपेक्षा है कि आप इसको सीखेंगे, मेहनत करेंगे और इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। बाकी आप मेहनत कीजिए, सब हो जाना है। दूसरी चीज कि बाजार में एक प्रॉपर एक बिजनेस है। आपको अगर लगता है कि इस बाजार में सरवाइव करना कठिन है या हम पैसा नहीं बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, उसे दूर कीजिए। इसको किया जा सकता है और बहुत हार्ड नहीं है जितना ये लोगों ने पूरा भौकाल बना रखा है, ऐसा नहीं है। बाजार बाजार में क्या है कि हम इमोशन से अपनी लड़ते हैं, अपनी साइकोलॉजी से लड़ते हैं, और हम अपने लालच और डर का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है उसमें ज्यादा पैसा आता है तो उस ओर चले जाए, अपनी जो भी चीजें प्रॉफिटेबल चीजें छोड़कर चले जाते हैं। तो बचना है, दो तीन चीजों पे फोकस कर लीजिए, उसी पे काम कीजिए, लगातार कीजिए। बाकी चीजें करोड़पति बनाने के सपने दिखाए छोड़ दीजिए, 1 साल तक ऐसा काम कीजिए। आफ्टर 1 ईयर आप देखेंगे इस बाजार से आप डिसेंट अर्निंग करना शुरू कर चुके हैं। परसेंटेज वाइज मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके पास 5 लाख कैपिटल है तो साल के आप 10 लाख कमाओगे। परसेंटेज वाइज जो अर्निंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप करने शुरू हो गए हो, और बड़े से बड़े जो म्यूचुअल फंड के पीएमएस चलाते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा आप परसेंटेज वाइज अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट का एक रूल है, लोअर द कैपिटल हायर द रिटर्न, हायर द कैपिटल लोअर द रिटर्न। मार्केट का रूल है कि लॉन्ग टर्म अगर चार्ट है, हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, लोअर द टाइम फ्रेम लोअर द एक्यूरेसी। तो मतलब एक्यूरेसी के मामला उल्टा चलता है टाइम फ्रेम में, लेकिन यहाँ कैपिटल के मामले में फिर उल्टा चलता है। तो आपको इसको समझना होगा और इसको करते हुए मेहनत कीजिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, खूब सीखिए। जितना सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा। टिप्स के चक्कर में मत आइए, ज्यादा ज्ञानबाजी में मत आइए, आपको जो अच्छा लगता है उसी में आगे बढ़िए, सब मोह माया है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो व्हाट्सएवर कहीं हो, कोई भी व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता है। सभी व्यक्ति का अपना एजेंडा है, सभी लोग को अपने भला चाहते हैं। आपको अपनी भलाई खुद करनी होगी, आपको खुद मेहनत करना होगा, खुद समझना होगा, और अपने पैसे को खुद बचाना होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। तो मेहनत कीजिए और एक न एक दिन कुछ न कुछ कर लेना है ना। और आगे बढ़िए, जीतेंगे या सीखेंगे। और याद रखिएगा कि बहुत लोग अच्छे कर रहे हैं, आप भी उनमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको जब भी अपने आप पे डाउट हो तो माइंड में रखिए कि विद इन 1 ईयर यू कैन। लेकिन शर्त यह है कि दो तीन चीजों पर ही फोकस करो। आप 50 चीजें नहीं कर सकते, 50 चीजें जानो जरूर बट करो दो तीन। उसके बाद 1 साल बाद अपने आप को चेक करो, या तो आप कुछ प्रॉफिट में होंगे या लॉस रुक चुका होगा। पहला सीढ़ी आप पार कर गए, अब दूसरा सीढ़ी है कुछ प्रॉफिट को बड़ा बनाना। क्योंकि अगर आपकी लॉस रुक गई तो मार्केट सिक्के के दो पहलू है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपने लॉस रोक दिया, अब मार्केट प्रॉफिट देगा। तो पहली सीढ़ी हमें लॉस रोकना होता है, इस ट्रेडिंग बिजनेस में प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। आप लॉस रोक दिए प्रॉफिट आएगी। तो हम सभी को यही करनी चाहिए, पहले लॉस रोकने के पीछे भागना है। किस प्रकार कम लॉस होगा, कैसे हम बचेंगे, प्रॉफिट तो इस बिजनेस का पार्ट है, वो तो आना है। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जिस दिन से इंटर करते हैं हम प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी है जो 5,000 से 5 करोड़ बना के देगा, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हमें
आगे बढ़ा देगा, झुंझुनवाला जी बना देगा, कुछ भी बना देगा। ऐसा नहीं होता है। हमें पहले लॉस को रोकना है। छोटे कैपिटल वाले हैं, बहुत कम पैसा है, लॉस से रोक लेंगे, प्रॉफिट अपने आप आएगा बाजार में। प्रॉफिट इस पार्ट है। प्रॉफिट की तलाश में नहीं भागना है, आपको लॉस रोकना है, बस अपने पैसे को बचाना है, सरवाइव करना है इस बाजार में। जितना ज्यादा सरवाइव करेंगे बाजार उतना ही देगा। और याद रखिए, 10 साल बाजार ने अगर आपसे लिया है तो वो देने की क्षमता विद इन वो 1 ईयर में रखता है, 1 ईयर से भी कम समय में वापस कर देता है। पर देने से पहले वो देखता है आप डिजर्व करते हो कि नहीं। तो मेहनत कीजिए। यू कैन, यू कैन, यू कैन। ओके। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए। कुछ ना कुछ तो कर ही लेना है अपने लिए, है ना। और मार्केट उतना ही बुरा नहीं है जितना लोग इसको बनाए हुए हैं। ये काफी अच्छी चीज है, काफी प्यारी चीज है। बट दिक्कत क्या है ना, कि जो अच्छी चीजें होती हैं उसमें मेहनत लगता है, टाइम लगता है। कोई जादुई चीजें नहीं होती, आपको करना होगा। और समय दीजिए। ओके।